आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th और ये जो है प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 6.3 जो है बहिष्कोण प्रमेय पर आधारित है। तो ये आपकी बहिष्कोण प्रमेय है, प्रमेय 6.8। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो इस पे आधारित है प्रश्नावली। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आगे अपन प्रश्न हल करेंगे। मैंने आपके सामने 3 त्रिभुज बना दिए हैं। ये न्यूनकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये अधिककोण त्रिभुज है। तो ये बहिष्कोण है, ये बाहर बन रहा है ना, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण में इसको नाम ABC नाम देता हूँ। तो ये बाहर वाला कोण, तो ये अंदर वाला पास वाला कोण है, तो ये दूर वाले कोण कहलाएंगे, अंदर वाले दूर वाले कोण। तो ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। बस ये यहाँ पे ये मतलब है यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए x लिखता हूँ, इसको y लिखता हूँ, इसको z लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर y प्लस z। तो इसी प्रकार ये समकोण त्रिभुज है, इसको मैं यहाँ बढ़ाऊंगा तो ये x है, ये y और z। इसी प्रकार इसमें ये अधिक कोण है, ये y ये z। अगर मान लो ये कोण थोड़ी देर के लिए कितने होगा, ये कोण हो गया 70 का और ये कोण हो गया 60 का। तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 130। ठीक है, बस ये है। अब आगे अपन प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है प्रश्नावली 6.3 का। ये प्रश्न है, त्रिभुज P की ओर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR 135 है और PQT 110 है तो कोण PRQ निकालो। तो इसमें लिखा ये QP को हमने ऐसे S तक बढ़ाया तो ये कोण में बहिष्कोण, ये बहिष्कोण 135 का हो गया। और इसी प्रकार RQ को हमने T तक बढ़ाया तो ये कोण दिया 110 का। तो हमको ये कोण निकालना, PRQ निकाल, PRQ ये कोण हमको निकालना है। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक अभी जो बताया बहिष्कोण प्रमेय, इसकी सहायता से, और दूसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो पहले ये कोण और ये कोण, इनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो ये कोण निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 180 में से 135 घटा दूंगा। तो यहाँ पे कोण QPR बराबर 180 माइनस 135, तो कितने आएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच्चे 17 में से 13 गए तो 4, 45 डिग्री। तो ये कोण कितने का आया, 45 डिग्री का। अब देखो आप ध्यान से, ये बहिष्कोण है तो इसके लिए ये दोनों दूर वाले कोण हैं, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, 45 प्लस कोण R या PRQ बोल दो, कोण PRQ, ये दोनों अंदर वाले कोण है, दूर वाले हैं, ये 110 के बराबर होगा। ठीक है, बहिष्कोण अंदर वाले दूर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। तो यह है कोण PRQ बराबर 110 माइनस 45, घटा दो। तो 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 4 गए तो 6, तो 65 डिग्री का आएगा ये कोण। बस, तो कोण PRQ बराबर 65 डिग्री। तो एक तरीका आपके पास ये हो गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। क्या, देखो ये कोण तो हम निकाल सकते हैं, कोण QPR बराबर 180 माइनस 135, तो कितना आएगा, ये 35 डिग्री आएगा।
उसी प्रकार हम ये कोण भी निकाल सकते हैं। 180 में से ये वाला कोण घटा दो तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार ये कोण, अब ये कोण मालूम पड़ गया, ये कोण कितने का है 70 डिग्री का, ये 45 का, तो ये कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तो कोण P कितना है 45 डिग्री, कोण Q कितना है, कोण Q है 70 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180, तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस, इनको जोड़ो 70 40 110, सॉरी 110 115, घटाओ 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ से 17, 17 में से और 10 में 12, यहाँ से 7, 7 में से गया तो 6, बस एक में 0, तो 65 डिग्री आएगा ये। देखो कैसे विकल्प, कोण आर का मतलब क्या है पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। समझ आ रहा है? हाँ। अपन इसी प्रश्नवाली का ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। ये अपने को एक त्रिभुज दिया है एक्स वाई जेड, इसमें ये कोण 62 डिग्री का दिया है, ये कोण अपने को पूरा 54 डिग्री दिया है, और ये अपने को कोणार्थक दिया है, ये जेड और इस कोण का अर्थक है। तो हमको ये वाई और जेड निकालना है, ये कोण हमको निकालना है। कैसे करना है देखते हैं। देखो पहले मैंने इतने त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है, ये कोण दिया 62 डिग्री का, और ये कोण दिया अपने को 54 डिग्री का, तो हम कोण जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो यहाँ से x कितना है 62 डिग्री, y कितना है 54 डिग्री प्लस z बराबर 180, तो ये z बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इनको जोड़ो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 116, ये दोनों को जोड़ के उधर ले गए तो माइनस हो जाएंगे 16, तो घटाओ 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बचे, ठीक है 7, 7 में से गया तो 6, 64 डिग्री आएगा। तो ये कोण कितना आ गया 64 डिग्री। अब देखो हमको क्या दिया है, हमको ये अर्धक दिया हुआ है वाई ओ, ये अर्धक खींचा गया है, और उसी का ये कोण का अर्धक खींचा गया है, ये ओ पे काट रहे हैं, तो वाई ओ इस कोण का अर्धक है, ये इसका अर्धक है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर होंगे, ये 27 का हो जाएगा, ये 27 का हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये 32 का है, तो ये 32 का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण त्रिभुज, अब त्रिभुज ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ वाई जेड में देखो कोण ओ वाई जेड बराबर 54/2 बराबर 70, ये कोण क्या होगा, इस कोण का आधा होगा, ये वाला कोण इस कोण का आधा होगा, तो 70 डिग्री आएगा। इसी का ये ओ जेड वाई मतलब क्या होगा 64 का आधा हो जाएगा यहाँ पे, तो 32 डिग्री आएगा। तो अब हमको ये कोण कितने का हो गया, ये कोण हो गया, देखो कितने का हो गया, ये हो गया कोण 27 डिग्री का, और ये कोण हो गया 32 डिग्री का, तो ये कोण निकाल सकते हैं। तो फिर से अब कोण, अब त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण वाई ओ जेड, और ये कोण कितने का है 27 का, ये कोण 32 का, लिख दो, तो 27 प्लस 32 बराबर 180, तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180, इन दोनों को जोड़ लो और पक्षांतर देखो, 2 7 और 2 9, 3 2 5 59 डिग्री, तो घटाओ 10 में से 9 गए तो 1 आएगा, यहाँ पे 17, 17 में से 5 गए तो 12, 121 डिग्री, तो कोण वाई ओ जेड कितना आ गया, ये 121 डिग्री। अब ये तीसरा कोण दिया है, देखो ये तीसरा प्रश्न दिया है, बहुत आसान है,
ये अपने को ए बी समांतर डी ई बी ए सी बराबर 35 डिग्री, कोण सी डी बराबर 53 डिग्री, तो कोण डी सी निकालना है। ये ए बी और डी ई समांतर है, ये कोण 35 है, ये कोण 53 है, तुमको ये वाला कोण निकालना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो ए बी समांतर डी ई ऐसा हमको प्रश्न में दिया हुआ है, और ये ए को मैंने ई से मिलाया तो ये क्या होगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये कोण दिया हमको, कितना दिया, 35 डिग्री दिया, देख लो आप प्रश्न में। तो ये 35 का हो तो ये 35 का होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कोण ई बोल दो उसने ना, कोण ई बोल दो, ए ई डी बोल दो। तो कोण ई बराबर कोण ए क्यों है बराबर लिख दो, एकांतरिक कोण है, एकांतरिक कोण है, ठीक है। तो कोण ई बराबर कोण ए कितना दिया है, 35 डिग्री आ गया। अब फिर से देखो यहाँ पे अपने को ये इसमें मिलाना है, तो मैंने मिला दिया इससे 80 से। तो ये कोण दिया कितना, 53 डिग्री का। तो हमको ये वाला कोण डी सी, ये कोण हमको निकालना डी सी। तो अब इस त्रिभुज में दो कोण मालूम है, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, तो 53 प्लस 35 प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से कोण डी सी ई इनको जोड़ लो तो कितने आएंगे, 5 और 3 8 और 5 8 88। तो 180 माइनस 88 घटा दो इसमें से, तो 10 में से 8 गए 2 और 17 में से 8 गए तो 92 डिग्री। तो कोण डी सी ई बराबर 92 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपन। ये प्रश्न 4 करना है। ये इस आकृति में ये लिखा है पी क्यू आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, पी आर टी बराबर 40, आर पी टी बराबर 95, टी एस क्यू 75 डिग्री, तो एस क्यू टी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप करने का प्रयास करना है। ये अपने को ये लाइन और ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, ये त्रिभुज है। तो अपने को इस त्रिभुज पी आर टी में दो कोण मालूम है, तो हम ये कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का योग करके 180 में से घटा देना, जो भी मान आएगा वो ये मान है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये कोण मालूम हो जाएगा, मालूम हो गया, ये कोण दिया हुआ है तो ये कोण अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना, तो ये कोण आ जाएगा। जितने का भी आएगा तो ये कोण जितना हो उतने कोण ये हो जाएगा। तो अब त्रिभुज इस त्रिभुज में ये कोण को मालूम है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। इसमें एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी ये कोण हमको निकालना है, ठीक है बच्चों, कर लेना इसको। अब देखो ये वाला प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ। एक अपना पी क्यू लंब है, पी एस पी क्यू समांतर एस आर और कोण एस क्यू आर 28 डिग्री, कोण क्यू आर टी 65 डिग्री। तो एक्स और वाई के मान निकालो। तो ये पी क्यू पी एस पर लंब है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, और पी क्यू और एस आर ये समांतर है, ठीक है। तो ये कोण हमको अच्छा, और ये हमको ये लाइन दी है ऐसी, ये लाइन दी हमको, ये कोण 65 डिग्री का, ये 28 का, ये एक्स का, ये वाई का। तो एक्स और वाई के मान निकालना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा हल, देखते हैं। ये पी क्यू जो है ये पी एस पर लंब है, ये पी एस पर लंब है। इसका मतलब ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। प्रश्न में दिया है पी क्यू लंब है पी एस पर, इसका मतलब ये है कोण पी बराबर 90 डिग्री। अब देखो दूसरी बात देखो, ये एस आर, ये एस आर, ये एस आर समांतर है पी क्यू, एस आर समांतर पी क्यू, ऐसा अपने को प्रश्न में दिया है। तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया।
और इसको मैंने आगे तक बढ़ाया ही है टी तक। तो ये कोण दिया है 65 डिग्री का। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, ये जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। मतलब ये कोण 65 का है तो ये भी कोण 65 का होगा। ठीक है, इसी प्रकार इन दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण, ये एक ही ओर के अंतर कोण है, इनका योग कितना होगा 180 का। तो ये 90 का है, तो ये भी पूरा कोण क्या होगा 90 का होगा। एक बात तो एक बात तो समझ में आ गई, ये 65 का तो ये कोण भी 65 का है। अब इसमें एक लाइन और दी है, मैंने इसको इसे मिला दिया, इसमें लिखा है चित्र में, तो ये कोण x है, ये कोण y है, ये कोण x है, तो x और y के मान निकालना है, और ये कोण दिया हमको 28 डिग्री का। चलो अब करते हैं। देखो तो मैंने बताया था ये कोण तो पूरा कितने का 65 डिग्री का है, क्योंकि इसके बराबर एक अंतर कोण है, तो लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 28 लिख सकते हैं ना। तो x प्लस 28 बराबर 65 डिग्री लिख दो, एकांतर कोण है। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस 28, घटा दो, 15 में से 8 गए तो 7, 5 में 2 गए 3, तो 37 डिग्री। ये कोण कितने का आ गया 37 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, ये 37 का हो गया, ये कोण y है, ये 90 का, तो इन तीन, तो इस त्रिभुज PQS में, PQS में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो त्रिभुज PQS में 90 प्लस 37 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 180 माइनस जोड़ दो इनको, तो कितने 126 आएंगे, घटा दो, तो घटाने पे कितने क्या आएगा 10 में से 6 गए तो 4, 17, 17 में 12 गए तो 5, तो 54 डिग्री आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया है। उत्तर x बराबर कितना आया था हमारा 37 डिग्री, और y बराबर कितना आया 54 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस बच्चों, अब बाकी इतने ही प्रश्न कर लेना आप। इसमें से पहला, दूसरा, पहला और चौथा प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लिया ध्यान से, ये प्रश्न इसमें आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज वाला जो पार्ट है, अध्याय 7। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।